नमस्कार। मुंबई मेटल मार्केट मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन का ऐतिहासिक बिजनेस समिट का आगाज हुआ है। देश भर से बड़े बड़े उद्योगपति इसमें भाग लेंगे। मेटल मार्केट की बात करें तो ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इस मार्केट का सालाना 70,000 करोड़ का टर्नओवर है। मासमा के अध्यक्ष चंदन जी भंसाली ने बताया कि इस समिट में देश भर से आए विशेषज्ञ ये बताएंगे कि एक दुकानदार व्यापारी से उद्योगपति कैसे बन सकता है। मासमा अपने सदस्यों के लिए पूरी निष्ठावान है। व्यापारियों का व्यवसाय उन्नत कैसे हो और उनके सुख दुख में भागीदार रहती है। मासमा सपोर्ट करती है। मासमा बिजनेस समिट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कैसे ग्रोथ हो, इसका इस समिट में पैनल डिस्कशन भी होगा। ऐसा माना जा रहा है कि मासमा बिजनेस समिट से मेटल व्यवसायों के लिए व्यापार का एक नया सूर्य उदय होगा। ये बिजनेस समिट 5 जुलाई 2024 को मुंबई के गरवारे क्लब में आयोजित होगी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पूरे दिन चलेगी। इसमें भाग लेने के लिए व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। वह सीधे मुंबई स्थित मासमा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मासमा ने प्रेस ब्रीफ किया, उससे पहले संस्था के पदाधिकारियों ने इस मासमा बिजनेस समिट एक पत्रक जारी किया। इस अवसर पर मासमा के प्रेसिडेंट चंदन जी भंसाली, उपाध्यक्ष गणपत जी पुरोहित, सेक्रेटरी प्रवीण जी अंगारा, जॉइंट सेक्रेटरी अमृतलाल जी संघवी और महासभा के बिजनेस प्रमोशन कमेटी के भावेश जी गांधी उपस्थित थे। आइए सुनते हैं मासमा के अध्यक्ष चंदन जी भंसाली प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। मासमा ने एक बिजनेस कॉन्सेप्ट यानी बिजनेस के बारे में पूरे दिन का एक हमने प्रोग्राम रखा है। उसका नाम हमने दिया मासमा बिजनेस समिट। वो बिजनेस समिट 9:30 बजे स्टार्ट होगा और शाम को करीबन 4:30 या 5 बजे तक खत्म होगा। यानी उसके पूरा दिन हम वहीं पे हैं। ये कार्यक्रम हमारे गरवारे क्लब चर्च गेट में होगा। इसका सुबह हम लगभग 9:30 बजे रजिस्ट्रेशन चालू कर देंगे। वैसे आज से ही हमारे पास फॉर्म लोगों के, हमारे मासमा के मेंबरों के आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने जैसे ही भेजा मैसेज, लोगों में इतनी उत्सुकता है कि काफी फॉर्म आज ही आ गए। मतलब आज हमने चालू किया और आज ही आ गए। यानी हम सोचते हैं कि हमारी गैदरिंग बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा होगी। 10 से 11 बजे हमने एक्सपोर्ट बिजनेस का एसेंटियल रखा है। उसके लिए हमने मीर अजीत शाह करके हमारे फैकल्टी आएंगे, जो सारी एक एक चीज को समझाएंगे कि एक्सपोर्ट में बिजनेस के लिए क्या करना है, इंपोर्ट में क्या करनी है, कौन से वे से आपको जाना चाहिए, क्या क्या आपको बेनिफिट्स होंगे। बहुत लोग हमारे बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, लेकिन उनको और अच्छी तरह से उनको मोटिवेशन करे, इसके लिए खास करके हमने मीर जी को बुलाया, तो वो सारी चीजें समझाएंगे। 11 से 12 बजे तक हमारा मोटिवेशन स्टोरी होगा। कहीं भी करे आदमी बोर नहीं हो, इसके लिए हमने एक मोटिवेशन का कार्यक्रम रखा है। तो उसमें हमारे शांतिलाल जी गोलेसा करके वो आएंगे, वो सबको मोटिवेशन करेंगे 12 से लेके 1 बजे तक। यानी मार्केट में ट्रेडर रोल इन विकसित भारत। विकसित भारत के अंदर ट्रेडर का क्या रोल है, ट्रेडर और ज्यादा क्या कर सकता है, उस पर सारा फोकस होगा। उसके लिए हमने मुकेश जैन करके फैकल्टी को बुलाए हैं, तो वो सारी चीजें ट्रेडर के बारे में हमको बताएंगे। 1 बजे से लेके 1:45 बजे तक लंच का कार्यक्रम होगा। 1:45 से लेके 2:30 बजे तक गवर्नमेंट का एक GM पोर्टल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें बहुत से टेंडर्स आते हैं। टेंडर्स आप ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑनलाइन इंक्वायरीज आती है बहुत सी कंपनियों की, वो भर सकते हैं। गवर्नमेंट के रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है, उनके जो चीजें आती है वो हमारे ट्रेडर भर सकते हैं। उसमें हमारे ट्रेडर्स को और ज्यादा क्या बेनिफिट हो, उसके बारे में सारी चीजें बताई जाएगी। उसके लिए हमारे एक ध्रुव जैन करके हैं, असिस्टेंट मैनेजर है MSME साथी, यानी उनको हमने नाम दिया MSME साथी। वो MSME भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो MSME मिनिस्ट्री है उसका ही पार्ट है। उसके रिलेटेड सारी चीजें वो समझाएंगे कि और GM पोर्टल में हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे सदस्यों को क्या बेनिफिट हो सकता है, वो सारी चीजें ध्रुव जैन समझाएंगे। 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक स्टेनलेस स्टील मार्केट का ट्रेंड क्या है,
अभी क्या चल रहा है, इसके पहले क्या था, आने वाले दिनों में स्टेनलेस स्टील का मार्केट का ट्रेंड क्या होगा। रोज हमारा निकल्स परसेंटेज जो स्टेनलेस स्टील और इसमें हमारे फेरस में, नॉन फेरस मेटल में जो आते हैं, निकल परसेंटेज का इतना ऊपर नीचे होना, कभी इतना बढ़ जाता कभी घट जाता है, तो वो ट्रेंड क्या है, वो क्यों ऐसा हो रहा है, इस चीजों के बारे में काफी अच्छी तरह से स्टेनलेस स्टील मार्केट ट्रेंड एंड एनालिसिस उसका नाम दिया हमने, तो वो उसका एनालिसिस पूरा होगा मार्केट ट्रेंड का। 3 से लेके 3.5 तक स्पेशल एड्रेस, उसके बाद में 3.5 से 4.5 पैनल डिस्कशन होगा 1 to 1। किसी भी सदस्य को किसी से बात करनी है तो 1 to 1 वो बात करेगा, क्वेश्चंस करेगा, आगे वाले से वो सवाल करेंगे, उसके जवाब देंगे, उसके जवाब से वो कितने संतुष्ट है नहीं है दूसरी बार पूछ सकता है। तो ये सारी पैनल डिस्कशन एक हमारी पूरी चलेगी। उस कार्यक्रम के अंदर हमारे 2 डोनर हैं जिसके नाम है पावरेड बाई यानी चंदन स्टील लिमिटेड। चंदन स्टील लिमिटेड इस कार्यक्रम के मेन प्रायोजक है, जिन्होंने खास करके मैं उनका थैंक्स कहना चाहता हूं कि उन्होंने मासमा के बिजनेस समिट के लिए एक ही बार में हाँ कर दी और उन्होंने हमारे बहुत अच्छा सहयोग लिया। इसके लिए हम उनका पूरी कमेटी, मासमा की पूरी कमेटी उनका धन्यवाद करती है। साथ ही साथ हमारे दूसरे डोनर है अन्ना ट्यूब इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। हमारी ये सारा कार्यक्रम, हमारे यहाँ पे एक कमेटी बनी हुई बिजनेस प्रमोशन कमेटी, जो बिजनेस के रिलेटेड अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लेके आती है। बिजनेस के रिलेटेड कॉन्क्लेव है, समिट है, यहाँ सेमिनार्स करने हैं, जो भी सारी चीजें हमारी बिजनेस प्रमोशन कमेटी करती है। बिजनेस प्रमोशन कमेटी के हमारे चेयरमैन है मिस्टर भावेश जी गांधी, जो इस साइड बैठे हैं। साथ ही साथ उनके साथ में उनकी टीम पूरी तरह से काम कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। उन सब का मैं अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ। ऐसा एक हमने छोटा सा पत्रक भी तैयार किया है, जो हमारी पूरी मार्केट में जैसे जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी ऑफिसर्स हैं, उनके यहाँ सब जगह जाएगा। आप सबको भी आज इसलिए बुलाया है कि मीडिया भी एक पार्ट होता है, हमारे बिजनेस में भी ये पार्ट है। मीडिया का पार्ट इतना है कि मीडिया ही उस चीज को हाईलाइट कर सकता है। इसके लिए आप सबको हमने बुलाया, आप भी आए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एक मिनिमम चार्ज रखा है, वो भी इसके लिए रखा है कि भाई हमको पता चल सके कि इतने हमारे मेंबर आने वाले हैं। 500 रुपीज हमने इसका चार्ज रखा है। वैसे हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, लेकिन 500 हमने चार्ज इसके लिए रखा है कि यहाँ आके एक बार रजिस्ट्रेशन कराता तो हमको एक टेंटेटिव आइडिया आ जाता है कि भी इतने लोग आएंगे, हम उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से कर सके। इसके लिए हमने 500 रुपये इसका चार्ज रखा है मेंबर के लिए। इसमें बहुत ही बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं जिन्होंने हाँ की है, मुकुंद लिमिटेड है, ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने हमें हाँ की है, वो भी आएंगे, उनके भी हम विचार जानेंगे। ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है कि एक छोटी सी दुकान में रहते थे, 10 फुट बाई 10 फुट की दुकान में बिजनेस करता था, आज वो करोड़ों का बिजनेस कर रहा है और उनकी कंपनी कितने हजारों करोड़ों में चली गई, शेयर बाजार में लिस्टेड हो गई, वो बड़ी बड़ी कंपनी है। तो उनके लोग भी हमें आ रहे हमको समझाएंगे भाई कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, हमारी स्टोरी क्या थी, हमने कैसे उस बिजनेस को खड़ा किया, आज हम डाउन टू अर्थ कैसे गए, वो सारी चीजें बताएंगे। तो काफी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ रहे हैं। आइए सुनते हैं मासमा के सचिव प्रवीण जी अंगारा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हिंदुस्तान वर्ल्ड की 3rd नंबर की इकोनॉमी बने। मेक इन इंडिया का सपना पिछले 10 साल से हम सफल होते देख रहे हैं। उसी की बदौलत मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन, जो एशिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, उन्होंने एक पहल की है। हमारे चेयरमैन, जो बिजनेस प्रमोशन कमेटी के चेयरमैन भावेश जी गांधी के नेतृत्व में हम एक बड़ी बिजनेस समिट घरवारे क्लब मुंबई में रख रहे हैं, जिससे हम सब व्यापारियों का बिजनेस बढ़े, हम भारत के आर्थिक विकास में सहयोग दे सके। जब हम व्यापारी एक दूसरे मिलेंगे, हम व्यापार की बातें चलेगी, ट्रेनिंग की बातें चलेगी, एक दूसरे को समझेंगे और भारत भविष्य कैसे 3रे नंबर पे आ सकता है, उनके लिए हम सभी मेटल व्यवसाय से जुड़े हुए
सभी इसके लिए प्रयास करेंगे। 70,000 करोड़ से ऊपर हमारा ईयरली टर्नओवर है और मासमा का मार्केट पूरे विश्व पे एक प्रभाव डालता है। कहीं भी हमारा व्यापारी कहीं विश्व के कोने कोने से एक्सपोर्ट कर रहा है, कोने कोने से इंपोर्ट कर रहा है और विश्व से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा ये जो एशिया की सबसे लार्जेस्ट एसोसिएशन है, उनका भारत के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। आइए सुनते हैं मासमा के बिजनेस प्रमोशन कमेटी के कन्वीनर भावेश जी गांधी को। तो मैं अपना गोल और मोटिव आप हमारी इस आज जो हमने ब्राउचर का अनावरण किया है उसमें आप देख सकते हो हेडिंग में है कि शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का आगे फ्यूचर क्या होगा, बिजनेस इनोवेशन के जैसे टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना बहुत जरूरी है, आगे चलना पड़ेगा। आपने बहुत सी वैसी कंपनीज देखी है जो टेक्नोलॉजी के साथ चली नहीं, कि जैसे अपन ने नोकिया को देखा कि जिन्होंने एंड्रॉइड को एंटरटेन नहीं किया और आज मतलब नोकिया मार्केट से बाहर चला गया कि वो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चला। इसलिए बिजनेस इनोवेशन और मेक इन इंडिया परसेप्ट ये हमारा एजेंडा है। और इसके साथ मैं सबको बताना चाहूंगा जो हमारा मेन मोटिव है कि आगे बिजनेस कैसे चलेगा, आगे के अपना 15 साल बिजनेस में क्या रहेंगे वो है। और अपना इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि इस अपना समिट में यंगस्टर है वो ज्यादा से ज्यादा जुड़े। यंगस्टर जो नहीं ज्यादा से ज्यादा जुड़े उसके लिए उनको क्या बिजनेस करना चाहिए वो इसमें सबसे ज्यादा रहेगा। जैसे आप अपना हमारे अध्यक्ष महोदय ने पूरा एजेंडा बता दिया आपको और मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि जो एक्सपोर्ट बिजनेस एसेंशियल है उसमें आप एक्सपोर्ट कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हो, कौन सा प्रोडक्ट कौन से देश में ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सब आपको डेटा दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ये टेरेस रोल इन विकसित भारत, इसमें अपना मुकेश जैन जो कैप जेमिनी अपना कंपनी है फ्रांस में आर्टिफिशियल अपना इंटेलिजेंस AI की, उसके प्रेसिडेंट है और जो पहले CEO और अपना प्रेसिडेंट थे माइक्रोसॉफ्ट में और जियो में, वो आ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम हमारे डे टू डे बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं और हम टेक्नोलॉजी के साथ हमारा व्यापार कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ जो अपना लास्ट पैनल डिस्कशन है उसका टॉपिक है वो सेम जो हमारा हेडिंग है, फोर्जिंग द फ्यूचर ऑफ स्टेनलेस स्टील बिजनेस इनोवेशन विद द मेक इन इंडिया परसेप्ट। इसमें हमारे जो पैनलिस्ट है उसमें मुकुंद से श्री नीरव जी बजाज आ रहे हैं, चंदन से दिलीप जी चंदन आ रहे हैं और जिंदाल शो लिमिटेड जो आज जिंदाल सिमलेस पाइप बना रहा है। सिमलेस पाइप जिंदाल आज किंग है वैसे बोलने जाए तो इंडिया में, उसके अपना क्या इंडिया के अपना क्या प्रेसिडेंट आ रहे हैं राहुल जी गुर्जर और उनके साथ ही और अपना पैनलिस्ट में और भी इंडस्ट्री अपना ऑटो कॉम्पो इंडिया से अपना राजीव जी शहरी है, वो भी अपना इंडिया बिजनेस अपना क्या प्रेसिडेंट है, बिजनेस हेड है, वो भी आ रहे हैं। तो वो हमें मतलब बिजनेस कैसे बढ़ाना और क्या अपने एथिक्स होने चाहिए वो अपना कूल अपना क्या मिला के बताएंगे। और मैं आपके मीडिया से माध्यम से जितने भी युवा वर्ग है और जो भी नए लोग बिजनेस से जुड़ना चाह रहे हैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इस मासमा समिट को सफल बनाए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। शुभ समय मीडिया हाउस सदैव व्यापारियों के हित में व्यापारियों के साथ पिछले 10 सालों से खड़ा है और इसी तरह सहयोग करता रहेगा। व्यापारी एकता जिंदाबाद के साथ आज बस इतना ही। देखते रहिए शुभ समय मीडिया हाउस के सभी चैनल्स और बने रहिए देश धर्म और व्यापारी एकता के साथ।